हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है 5 गरीब बहू का अखबार का ससुराल। गांव में एक परिवार था जिसे लोग अखबार का ससुराल कहते थे। इस परिवार में 5 भाई और उनकी 5 बहुएं थी। परिवार के मुखिया रामलाल ने अपनी मेहनत से इस परिवार को जोड़े रखा था। वह अखबार वितरण का काम करते थे और यह काम उनके बेटों ने भी अपनाया। लेकिन यह काम इतना लाभदायक नहीं था कि पूरे परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। रामलाल की 5 बहुएं साधारण घरों से आई थीं। गरीबी में पली बढ़ी इन बहुओं ने कभी भी बड़े सपने नहीं देखे थे, लेकिन हर बहू के दिल में कुछ करने की तमन्ना जरूर थी। उनकी यही तमन्ना इस कहानी की जड़ है, जिसने अखबार के ससुराल को एक मिसाल बना दिया। रामलाल का अखबार वितरण का काम सुबह से शुरू होता और दिन ढलने तक चलता। उनके 5 बेटे इस काम में उनका हाथ बंटाते थे। बहुएं घर के काम करती और बचा हुआ समय सिर्फ इंतजार में बिताती। उनके पास कोई खास साधन नहीं था जिससे वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। एक दिन सबसे बड़ी बहू गीता ने रामलाल से कहा, बाबूजी, क्या हम बहुएं भी इस काम में आपकी मदद कर सकती हैं? रामलाल ने हंसते हुए कहा, अखबार का काम आसान नहीं है, यह पुरुषों का काम है। सुबह सुबह उठना, घर घर जाकर अखबार बांटना और फिर पूरे दिन दौड़ धूप करना। तुम्हें इसे संभालना मुश्किल होगा। लेकिन गीता की इस बात ने बाकी बहुओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे घर में रहकर ही ऐसा कुछ करेंगी जिससे परिवार को आर्थिक मदद मिले। अखबार के काम से जुड़े रहते हुए बहुओं ने इसे ही अपने काम का आधार बनाने का फैसला किया। गीता, राधा, कविता, सविता और ममता ने सोचा कि वे पुराने अखबारों से कुछ उपयोगी चीजें बनाएंगी। वे घर में पड़े पुराने अखबारों को इकट्ठा करने लगी। गीता ने सुझाव दिया, क्यों न हम इन अखबारों से थैले और लिफाफे बनाकर बेचें? बाजार में प्लास्टिक की थैलियां बैन हो रही हैं और लोग कागज के थैलों की मांग कर रहे हैं। सभी बहुएं इस विचार से उत्साहित हो गईं। उन्होंने रात में बैठकर थैले और लिफाफे बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में बहुओं को यह काम आसान नहीं लगा। उन्हें सही आकार और मजबूती वाले थैले बनाने में परेशानी हुई। उनके बनाए थैले अक्सर फट जाते या आकर्षक नहीं दिखते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गीता ने कहा, हम गलतियों से ही सीख सकते हैं। अगर आज हमारे थैले कमजोर हैं तो कल हम इन्हें बेहतर बनाएंगे। धीरे धीरे बहुओं की मेहनत रंग लाने लगी। उनके बनाए थैले मजबूत और सुंदर होने लगे। उन्होंने इन थैलों को गांव के छोटे दुकानदारों को बेचना शुरू किया। जब बहुओं के थैलों की मांग बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने काम को और भी विस्तार देने का सोचा। उन्होंने आसपास के गांवों से पुराने अखबार इकट्ठा करने का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने बच्चों को छोटे-मोटे पुरस्कार देने की योजना बनाई। गांव के बच्चे बहुओं के पास पुराने अखबार लाकर देते और बदले में उन्हें टॉफियां या छोटी-मोटी चीजें मिलतीं। इस योजना से बहुओं को कच्चा माल मिलने लगा और उनका काम और तेजी से बढ़ने लगा। बहुओं के बनाए थैले और लिफाफे अब शहर में भी बिकने लगे। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उनकी कारीगरी को देखकर उन्हें एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। व्यापारी ने कहा, मुझे महीने भर में 10,000 थैले चाहिए। क्या आप लोग यह काम कर सकती हैं? यह सुनकर बहुएं घबरा गईं।
लेकिन गीता ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यह काम करेंगे, बस हमें थोड़ा समय चाहिए। जब रामलाल और उनके बेटों को बहुओं की सफलता के बारे में पता चला, तो वे भी मदद के लिए आगे आए। अब सुबह अखबार वितरण के बाद परिवार के पुरुष सदस्य भी थैले बनाने में बहुओं की मदद करने लगे। गांव की अन्य महिलाएं भी इस काम में शामिल हो गईं। इस तरह अखबार का ससुराल अब एक सामूहिक प्रयास बन गया। काम के बढ़ने के साथ साथ कठिनाइयां भी बढ़ी। कभी कच्चे माल की कमी हो जाती, तो कभी ऑर्डर समय पर पूरा करना मुश्किल हो जाता। एक बार एक बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा न होने के कारण बहुओं को बड़ा नुकसान हुआ। गीता ने बहुओं से कहा, हमने इतनी मेहनत की है, यह नुकसान हमें और भी मजबूत बनाएगा। हमें अपने काम में और सुधार करना होगा। धीरे धीरे बहुओं का काम इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी खुद की एक छोटी फैक्ट्री खोल ली। अब उनके थैले और लिफाफे न केवल गांव और शहरों में बल्कि दूसरे राज्यों में भी बिकने लगे। अखबार का ससुराल अब गरीबी से निकलकर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका था। बहुओं ने दिखा दिया कि मेहनत और एकजुटता से कुछ भी संभव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे से छोटा काम भी अगर ईमानदारी और मेहनत से किया जाए तो वह बड़ी सफलता में बदल सकता है। परिवार में एकता और सहयोग से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। सास बहू और परिवार के सभी सदस्यों की मेहनत ने अखबार का ससुराल को गरीबी से निकालकर समृद्धि की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।